हाय फ्रेंड्स, आई एम सुब्रतो मजुमदार। यू आर वाचिंग सुब्रतो ऑटोटेक यूट्यूब चैनल। आज जो हम लोग जो सब्जेक्ट लेके चर्चा करेंगे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गाड़ी हम लोग जब चलाते, जब ड्राइव करते, जिनको ड्राइविंग करने के लिए अच्छा लगता है, जिनका ड्राइविंग हैबिट अच्छा लगता है, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम में हम लोग को ये प्रॉब्लम फेस करना होता है, जिसके नाम है इंजन ओवर हीटिंग। तो कभी कभी क्या होते हैं, गाड़ी जब भी हम लोग ड्राइव करते, अगर नीचे कोई छोटा मोटा अगर पत्थर लग जाते, अगर कोई डिवाइडर के अगर ऊपर अगर गाड़ी उठाते, तो ये छोटा मोटा डैमेज के कारण से ये बहुत ज़्यादा टाइम में रेडिएटर लीकेज होता है, कंडेंसर लीकेज होता है। और सामने लीकेज होने के वजह से जो वहाँ से कूलेंट लीक हो जाते, इंजन ऑयल लीक हो जाते, लीक होने के बजाय से इंजन ओवरहीटिंग होता है। तो ये जो इंजन ओवरहीटिंग होने के साथ साथ क्लस्टर मीटर में भी ये इंजन ओवरहीटिंग के सिंबल आ जाते, लाइट आ जाते। तो मैंने पहले से भी ये जितने वीडियो बनाया मैं एक ही चीज बताते, क्योंकि अगर क्लस्टर मीटर में आफ्टर स्टार्ट द इंजन, अगर गाड़ी इंजन स्टार्ट करने के बाद अगर कोई भी लाइट अगर आ रहा है, तो मतलब उसका मैकेनिकल एरर आ रहा है, तो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो जरूर वर्कशॉप तक लेके जाके उसका डायग्नोसिस कराना है। तो मैं इसी तरीका से यहाँ पे भी बताएंगे, अगर इंजन ओवरहीटिंग होता है तो वो क्लस्टर मीटर में इंडिकेशन देता है। दूसरा नंबर आ रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम में इसको हम लोग ध्यान देता नहीं है, और इसके बजाय से बहुत डैमेज भी होता है इंजन के अंदर, और इंजन ओवरऑल भी करना होता है, तो ये बहुत महंगा चीज़ होता है। तो मैं इसीलिए ये टॉपिक्स लेके आज थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अगर इसके ऊपर अगर फोकस करे, अगर इसके ऊपर अगर थोड़ा सा ध्यान दे, तो मेरा हिसाब से ये इंजन ओवरहीटिंग से हम लोग बच सकते। तो एक नंबर वन, इंजन कूलेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंजन कूलेंट, क्योंकि इंजन के अंदर जो हीट होता है, जो एक्सेसिव टेम्परेचर क्रिएट होता है, जहाँ पे जहाँ पे एक्सप्लोशन होता है, एयर फ्यूल मिक्सचर को एक्सप्लोशन करना होता है, तो उसमें एक्सेसिव टेम्परेचर क्रिएट होता है, एक्सेसिव प्रेशर क्रिएट होता है। तो इसको अगर नॉर्मल टेम्परेचर में अगर कर नहीं सकते, तो इंजन ओवरहीटिंग होने के लिए तैयार हो जाते। तो इसी के लिए हम लोग क्या किया, जो सिलेंडर जो रहता है उसके आसपास में हम लोग कूलेंट इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये बाहर से हम लोग को कूलेंट जाके उसके साथ कांटेक्ट होता है, बॉडी के साथ कांटेक्ट होता है, और वो टेम्परेचर लेके वो फिर चला जाते। तो ये कूलेंट को भी हम लोग सर्कुलेशन कराते। किस तरीके से सर्कुलेशन कराते, क्योंकि ये कूलेंट जो रहता है ये तो रेडिएटर के अंदर रहता है, और रेडिएटर के साथ दो पाइप लगा रहता है, एक अपर होस, एक लोअर होस। तो जो लोअर होस से ये डायरेक्टली चला जाते ऑयल वाटर पंप के अंदर। जो वाटर पंप उसको प्रेशर क्रिएट करते, प्रेशर क्रिएट करने के साथ साथ इंजन के अंदर सारा जो गैलरी रहता है, जो जैकेट रहता है, उसके अंदर कूलेंट हम लोग भेजता है। जब भी वहां गर्म होता है तो ये सर्कुलेट होते रहता है, ये चला जाता है अपर टैंक में, ऊपर में चला जाता है। जब भी ऊपर ऊपर में जाता है, फिर वो ऊपर ऊपर में ऊपर होके अपर होर्स होके ये रेडिएटर अपर टैंक होके फिर नीचे की तरफ आते, लोअर टैंक की तरफ आ जाते। तो ये जो जब भी लोअर टैंक की तरफ आते, तो यहाँ छोटा छोटा फिन्स रहता है ये रेडिएटर के अंदर। ये जो कंडेंसर जो रहता है इसके अंदर भी छोटा छोटा फिन्स रहता है। ठीक रेडिएटर के पीछे ही कूलिंग फैन रहता है। जब भी ये गर्म होता है, ओवरहीट होता है, मतलब एक्सेसिव हीट होता है, तो नॉर्मल जो टेम्परेचर रहता है, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर रहता है, जहाँ 30 डिग्री टेम्परेचर रहता है, जहाँ 35 डिग्री टेम्परेचर रहता है, तो ये जब भी गाड़ी हम लोग चलाते हैं तो ये एयर जाके और छोटा छोटा फिन्स के अंदर होके ये एयर पास होता है। तो जब भी पास होता है तो ये 30 डिग्री 35 डिग्री उसके साथ मिक्स होकर उसको टेम्परेचर को डिक्रीज कराते। नंबर वन। नंबर टू, जब भी ये 97 98 डिग्री में पहुंच जाते हैं, और यहाँ पे ऑलरेडी ईसीएम के पास यही इंफॉर्मेशन जाते हैं फॉर्म ऑफ वोल्टेज। तो ईसीएम तुरंत क्या करते हैं, ये जो कूलिंग फैन जो रहता है, रेडिएटर फैन जो रहता है, इसको ऑन ऑन करके देता है। तो जब भी ऑन होता है तो ये उसके अंदर जितने भी गरम गरम रहता है तो उसको खींच लेता है। अगर हम लोग रेडिएटर के पीछे अगर थोड़ा सा अगर दूर अगर हाथ डाले, तो वहां पे गर्म हवा फील होता है, बहुत ज्यादा गर्म फील होता है, क्योंकि रेडिएटर और कंडेंसर के अंदर जितने भी गर्म रहता है, जितने भी टेम्परेचर रहता है, उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग इसी तरीका से इसमें इस्तेमाल किया है रेडिएटर फैन।
तो ये आ रहा है कूलिंग सिस्टम के अंदर, जो रेडिएटर सिस्टम जो मैंने ऑलरेडी बताया। और अगर ये कूलिंग सिस्टम के अंदर अगर कोई भी अगर लीकेज होता है, कोई भी होज से अगर लीकेज होता है, कोई भी अगर थर्मोस्टेट वाल्व से अगर लीकेज होता है, अगर ये वाटर पंप से अगर लीकेज होता है, कोई भी लीकेज कूलेंट अगर होता है, तो इसमें क्या हो जाएंगे, कूलेंट कम हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो जब भी कूलेंट घट जाते हैं, कूलेंट कम हो जाते हैं, तो इसमें फिर जो एज पर स्पेसिफिकेशन जो किताब में बता रहा है उसी हिसाब से उसके ऐड करना है, वो कूलेंट ऐड करना है। अगर आपके पास कूलेंट नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं है, तो आप चाहे तो थोड़ा सा डिस्टिल वाटर इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन नॉर्मल पानी मत डालिए, क्योंकि नॉर्मल पानी में जो आयरन रहता है ये जाके इंजन को डैमेज कराते हैं, क्योंकि इंजन कास्ट आयरन और एल्युमिनियम से बना हुआ है, और इसके अंदर जाके रस्टिंग आ जाते हैं और इंजन को डैमेज कराते हैं। तो सबके एक ही रिक्वेस्ट है, अगर कूलेंट नहीं रहता है तो डिस्टिल वाटर देके हम लोग उसको टॉप अप करेंगे। ओके, नेक्स्ट आ रहा है जो रेडिएटर कैप। ये रेडिएटर कैप नॉर्मल कैप नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए, क्योंकि इसमें दो कैप रहता है, कैप एक ही रहता है, दो वाल्व रहता है, एक हाई प्रेशर और एक लो प्रेशर और वैक्यूम वाल्व। जो हाई प्रेशर इसीलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि गाड़ी हम लोग जब भी टेम्परेचर 100 डिग्री के आसपास पहुंच जाते हैं तो लिक्विड फॉर्मेशन ये ऑटोमेटिकली इसका वॉल्यूम बढ़ जाते हैं, तो ये रेडिएटर से डायरेक्टली चला जाता है हाई प्रेशर होके ये रिजर्वर के अंदर, क्योंकि ये एक्सेसिव प्रेशर इसमें क्रिएट होता है। तो जब हम लोग गाड़ी ठंडा होते हैं, जब इंजन स्टार्ट बंद करते हैं, तो तुरंत इसमें फिर आ जाते हैं रेडिएटर के अंदर, क्योंकि इसमें जो लो प्रेशर नहीं तो वैक्यूम वाल्व जो लगा रहता है, वैक्यूम से ये फिर रेडिएटर के अंदर चला आ जाते हैं। मैं यहाँ पे एक चीज बताऊंगा, जब भी हम लोग कूलेंट टॉप अप करें, जब भी हम लोग देखते हैं कूलेंट कम रहता है, टॉप अप करें, तो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए गर्म कंडीशन में वो रेडिएटर कैप में हाथ नहीं डालना, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा इंज्योर्ड हो सकता है, क्योंकि उसमें टेम्परेचर 100 डिग्री के आसपास रहता है। अगर वो प्रेशर कैप अगर खोले तो ये बहुत एक्सीडेंट भी घट सकता है। तो जब इंजन ठंडा होता है तब भी हम लोग उसको खोल के उसको चेक करेंगे, अदरवाइज हम लोग इसमें हाथ नहीं डालेंगे जब तक वो ठंडा नहीं होता है। नंबर 1। नंबर 2, अगर कूलेंट अगर कम रहता है, अगर कूलेंट उसमें अगर कम रहता है, अगर कूलेंट एकदम खत्म होने वाला है, तो बहुत ज़्यादा टाइम में इंजन ओवरहीटिंग होता है। इंजन ओवरहीटिंग होने के साथ साथ मैंने देखते हैं जो उसी कंडीशन में अगर कोई भी अगर ठंडा पानी, अगर ठंडा कूलेंट अगर डालते, तो ये चांसेस होंगे जो हेड जो ब्लॉक रहता है ये क्रैक होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, 100% यहाँ पे डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखना है। और इसके साथ साथ जो आ रहा है कूलिंग फैन, क्योंकि मैं यहाँ पे एक चीज बताया, अगर जब भी 100 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाते तो यहाँ पे कूलिंग फैन घूमता है। तो ये जो कूलिंग फैन घूमता है ये प्रॉपर तरीके से प्रॉपर आरपीएम में घूमना चाहिए। अगर इसमें अगर कूलिंग फैन के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम है, अगर वो ईसीएम ऑर्डर दे दिया लेकिन उसके बाद भी कूलिंग फैन घूम नहीं रहा है, तो मोटर जैम रहता है, हाँ, थोड़ा आरपीएम कम रहता है, तब भी यहाँ पे इंजन ओवरहीटिंग होंगे। और इसमें एक ही सिस्टम है जो मैंने ऑलरेडी बताएंगे ये, क्योंकि जब कूलिंग फैन घूमता है तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होना चाहिए, जो स्कैनर से हम लोग उसको चेक करते हैं। अगर कूलिंग फैन भी घूम रहा है और टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है तो मतलब इंजन के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, चाहे रेडिएटर फैन के अंदर प्रॉब्लम है, चाहे थर्मोस्टेट बल्ब के अंदर प्रॉब्लम है, चाहे वाटर पंप जो रहता है उसके अंदर प्रॉब्लम है, जो सही तरीके से सर्कुलेशन कर नहीं सकते, चाहे रेडिएटर फिन्स जैम है, चोक्ड है, तो उसी तरीके से हम लोग उसको डायग्नोसिस करेंगे। इसके बाद आ रहा है थर्मोस्टेट वाल्व। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थर्मोस्टेट वाल्व इसीलिए इस्तेमाल किया है इंजन के अंदर। बहुत ज्यादा टाइम में क्या होता है, जब भी हम लोग ठंडा कंडीशन में गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो इंजन जो वर्किंग टेम्परेचर ये जल्दी जल्दी पहुंचना चाहिए। अगर जब तक वर्किंग टेम्परेचर में नहीं आते तब तक इंजन इंजेक्शन ड्यूरेशन जो होता है वो मैक्सिमम इंजेक्शन ड्यूरेशन यहाँ पे होता है। तो इसी के दौरान हम लोग जो थर्मोस्टेट वाल्व लगाते हैं तो एक सडन प्रेशर, एक सडन टेम्परेचर में ये थर्मोस्टेट वाल्व खुलता है, और उसके साथ साथ हम लोग जल्दी जल्दी इंजन को वर्किंग टेम्परेचर में पहुंच देता है। तो इसी के दौरान यहाँ पे थर्मोस्टेट वाल्व भी हम लोग इस्तेमाल किया है। अगर वाटर पंप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कूलेंट उसको जो सर्कुलेशन करना है वो इंटायर इंजन के अंदर, ये अगर वाटर पंप के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम है, अगर स्क्रैच आ गया, अगर वो डैमेज रहता है, अगर सही तरीके से प्रेशर बना नहीं सकता है, तब भी इंजन ओवरहीटिंग होंगे। ये आ रहा है इंजन कूलिंग सिस्टम। अभी बात करेंगे इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम, क्योंकि ये भी इंटरनल कंबशन चेंबर के अंदर
उसको टेम्परेचर डिक्रीज कराने के लिए, टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए हम लोग यहाँ पे इंजन ऑयल और मोबिल इसको इस्तेमाल किया है। और ये जो इंजन ऑयल हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अगर इंजन ऑयल कम रहने से भी इंजन ओवरहीटिंग होंगे, अगर इंजन ऑयल लीकेज होने के वजह से भी यहाँ पे इंजन ओवरहीटिंग होंगे, अगर इंजन ऑयल जो पंप रहता है अगर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, प्रॉपरली प्रेशर बना नहीं रहते हैं, तब भी इंजन ओवरहीटिंग होंगे। और इंजन के अंदर जब भी हम लोग ऑयल हम लोग स्प्रे कराते, जब भी पिस्टन ऊपर जाते, टीडीसी की तरफ जाते, तो नीचे से हम लोग वो ऑयल हम लोग स्प्रे कराते। तो इसका दो तीन रीजन है। एक तो आ रहा है वो लुब्रिकेशन, दूसरा आ रहा है जो बॉडी टेम्परेचर, वो टेम्परेचर लेके इंजन ऑयल फिर नीचे आ जाते और ऑयल सम में आते। ऑयल सम आने के बाद फिर ऑयल पंप होके, ऑयल फिल्टर होके, फिर गैलरी होके, ये उसका जो डिजाइन बना हुआ है उसी तरीके से वो लुब्रिकेशन करते। तो यहाँ पे भी इंजन ऑयल इसका भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसका भी टाइम टू टाइम एज पर शेड्यूल इसको चेंज करना है। नहीं तो क्या होता है, ये फिल्टर चोक्ड हो जाते हैं, ऑयल फिल्टर, ये गैलरी जैम हो जाते, इंजन ऑयल मोटा हो जाते, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम थिंग कूलेंट के अंदर, वो भी एक टाइम टू टाइम के अंदर उसको चेंज करना है, शेड्यूल के अंदर चेंज करना है। तो नहीं तो यहाँ पे भी इंजन परफॉर्मेंस घट जाएंगे और इंजन जल्दी जल्दी ओवरहीटिंग होंगे। और इसके साथ मैं और एक पॉइंट लेके यहाँ पे चर्चा करेंगे, जो एयर कूल, ये सामने बहुत सारा टाइम में हम लोग देखते हैं जो ग्रिल रहता है उसके सामने बहुत डिजाइन कस्टमर ने बनाते देखने के लिए, अच्छा देखने के लिए। तो मेरा कहना एक ही चीज है, क्योंकि वो ग्रिल इसीलिए इस्तेमाल किया है, वहां प्रॉपरली एयर कांटेक्ट होना चाहिए। जो एटमॉस्फेरिक एयर कांटेक्ट होने से वहाँ इंजन ठंडा रहेंगे। तो अगर वहां पे अगर कोई ब्लॉकेज अगर होता है, अगर उसका एरिया अगर छोटा हो जाता है, तो प्रॉपरली वहाँ इंजन ठंडा नहीं होता है, रेडिएटर ठंडा नहीं होता है, कंडेंसर ठंडा नहीं होता है। तो यहाँ पे हर टाइम हम लोग देखते रहता है जो रेडिएटर फैन जो रहता है वो घूमते रहता है, और जितने ज्यादा फैन घूमेंगे उतने ही उसका लाइफ कम हो जाएंगे, क्योंकि उसका भी एक लाइफ रहता है, क्योंकि उसके अंदर भी कार्बन ब्रास्ट रहता है, होल्डर रहता है, कम्यूटेटर रहता है, तो वो भी एक सर्टेन पीरियड के बाद ये खराब हो जाते हैं। तो इसका ऊपर भी हम लोग को ध्यान देना होता है। तो ये हो गया मेरा रेडिएटर, कंडेंसर, ये जितने भी मैंने इंजन ओवरहीटिंग होने के लिए जो मैंने चर्चा किया ये रीजन। और एक चीज फिर से मैं बता रहा है, कभी भी गर्म कंडीशन में जो रेडिएटर कैप रहता है, जो प्रेशर कैप रहता है, उसको मत खुलिए, नहीं तो यहाँ पे बहुत डैमेज होने के, एक्सीडेंट होने के चांसेस है। और दूसरा चीज ये रहता है, हम लोग पानी, नॉर्मली पानी इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें आयरन ज़्यादा रहता है, ये भी इंजन डैमेज करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका पालन करते हैं। तो ये आज के मेरा जो टॉपिक्स है इंजन ओवरहीटिंग, शायद आप लोग के पसंद हुआ है। अगर कोई भी कमेंट्स है ज़रूर बताइए, अगर किस तरह वीडियो बनाना है आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में डालिए। थैंक यू वॉचिंग सुब्रत ऑटोटेक यूट्यूब चैनल।